हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं टॉप 50 रूल सीरीज में, और रूल सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस आपको इस बार के एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो आप जानते हैं ऐसे पहले जो रूल पढ़ाई गया है उसमें मैंने इस रूल को डिस्कस किया है, वो है प्रेफर और प्रेफरेबल का रूल। इस प्रेफर और प्रेफरेबल के रूल में हम लोगों ने एक रूल जो इसका पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि पहली बात तो वहां पर देन नहीं आता, देन कट करके हम लोग टू लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे क्या सीखी हम लोगों ने कि देन कंजंक्शन इसमें नहीं आती, टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है इसमें। प्रेफर और प्रेफरेबल कहीं पर है तो आपने लगाना है वहां पर टू। तो अगर सेंटेंस देखिए यहां पर, तो क्या और नई चीज हमें पढ़ने को मिली कि इसमें हमें क्या है कि प्रेफर के बाद में कभी मोर नहीं मिलेगा और प्रेफरेबल के पहले कहीं पर भी मोर नहीं मिलेगा। यानी जब वो कंपैरेटिव फॉर्म में है ही नहीं, यानी कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं, तो उनके आगे मोर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है प्रेफर्स कॉफी मोर देन टी, लिखा हुआ है शी प्रेफर्स कॉफी मोर देन टी। तो सबसे पहला तो इंप्रूवमेंट आपको करना है कि यहाँ पे आपको क्या लगाना है, टू। टू लगाते हैं उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देंगे कि इसमें मोर कहीं नहीं यूज होता है। लिखा गया सेंटेंस सी प्रेफर्स कॉफी टू टी, आप ये बोल सकते हो सेंटेंस में। अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रेफर्स बाइक मोर देन कार। आपको पहली बात तो मोर नहीं लगाना, देन नहीं लगाना, देन की जगह पे आपको यूज करना है टू। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, लिखा हुआ है मैंगोज आर मोर प्रेफरेबल देन ग्रेप्स। इन दिस गिवन सेंटेंस अगर आप देख रहे हैं मैंगोज लिखे हुए यहाँ पर और प्रेफरेबल के पहले क्या लिख रहा हुआ है, मोर। मोर आप लगा नहीं सकते, आपको देन यहां से काटना है, देन की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है इस फॉर्मूले की, आपको इस तरह के सेंटेंस अक्सर मिलेंगे। लेकिन एक और चीज है जिसे आपको जान लेना चाहिए। क्या है वो चीज? वो चीज है आपके लिए कि जब प्रेफर के बाद में, जब हम लोग प्रेफर यूज करते हैं और प्रेफर के बाद में दो फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। अगर प्रेफर के बाद में कोई नाउन का कंपैरिजन हम लोग करते हैं, अगर मान लीजिए आप सेंटेंस में नाउन यूज करते हैं तो आप क्या लगाएंगे, और वर्ब यूज करते हैं तो क्या लगाएंगे। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आपको दिमाग में रखना है ये चीज कि अगर प्रेफर के बाद में अगर दो नाउन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो नाउन वन आएगी और यहां पर आपको टू लगाना है प्रीपोजिशन और नाउन टू लिखना है। यानी जिस नाउन का आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। प्रीवियस सेंटेंस में आप देखेंगे यही फॉर्मूला बनेगा जाकर के, सी प्रेफर्स कॉफी टू टी, ऐसे करके सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर नाउन थी और नाउन का कंपैरिजन आपने कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए यहां पर नाउन की जगह यहां प्रेफर लिखा और प्रेफर की जगह पर यहां पे वर्ब आ जाए, वर्ब वन टू, वर्ब टू, कंपेयर करना हो वर्ब्स का कंपैरिजन करने में ध्यान रखना है। फिर टू नहीं यूज करते हैं आप, टू की जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा rather than। ध्यान रखिए, दिमाग में रखिए ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपको यहां यूज करना पड़ेगा rather than। अब मैं आपको इसका सेंटेंस दिखाता हूं, सेंटेंस के थ्रू आप समझ सकते हैं कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला she prefers singing than dancing। इन दिस सेंटेंस अगर आप देखोगे तो इस सेंटेंस में सिंगिंग जो है यहाँ पर फिलहाल में जीरेंडियल नाउन है और नाउन का कंपैरिजन, यानी एक्शन की आईएनजी फॉर्म जरूर लगी हुई, लेकिन ये कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। यहाँ फिलहाल में वो नाउन का काम कर रही है। अगर आप नाउन का कंपैरिजन नाउन से कर रहे हो, यहाँ पे आपको देन काटना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा टू। क्लियर? तो आपका सेंटेंस बनेगा शी प्रेफर्स सिंगिंग टू डांसिंग। ये सेंटेंस एकदम राइट है। अगर इसकी जगह पर हमारे वर्ब होती, हम कैसे सेंटेंस लिखते? लिखा होता शी प्रेफर्स टू सिंग देन डांस। ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, लिखा हुआ है शी प्रेफर्स टू सिंग देन डांस। तो आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे कि यहाँ पर वर्ब वन है, यहाँ पर वर्ब टू है। जोड़ने के लिए आपको सिर्फ आगे यूज कर देना है रादर। रादर यूज करते ही बन जाएगा सेंटेंस शी प्रेफर्स टू सिंग रादर देन डांस। दैट विल बी द राइट सेंटेंस। तो ये कंजंक्शन वाले पार्ट में आप ध्यान रखें कि अगर प्रेफर के बाद में कोई दो नाउन अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, सो इट विल बी जॉइंड विद टू प्रीपोजिशन। अदरवाइज इफ यू आर जॉइनिंग द वर्ड्स वर्ब, तो देन यू हैव टू यूज कंजंक्शन rather than, that will be the sentence। okay?